हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम जो है चाइल्ड जो है मतलब बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है जी। और साथ ही साथ पेडोलॉजी के जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आ गया, ये हमारा 19वां पार्ट है, ठीक है। ये हमारा 19वां पार्ट है। इसके 18 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। कौन कौन से काम आएगा, ये जो हॉस्टल वार्डन, व्यापम में हॉस्टल वार्डन जहाँ से 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ टीचर भर्ती, जहाँ पे जो है 33,000 वैकेंसी आने वाली है करके यहाँ पे जो है खबरें वो जो है मिल रही है, ठीक है। तो बढ़िया जो है वैकेंसी आए चाहे मत आए, लेकिन आपको जो तैयारी है करते रहिए, ठीक है। एकदम से फटाक से वैकेंसी आ जाएगा तो उसके बाद आपके पास समय नहीं है। तो कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो पहले से किया करिए, ठीक है। चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। सिलेबस को जो है जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, फिर उसको जो है रिवीजन भी करना होता है, ठीक है। तो रिवीजन को ज़्यादा कम से कम वीकली कम से कम उसको रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। टीचर भर्ती के साथ साथ आपका जो है डी एड बी एड मतलब एंट्रेंस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। डी एड बी एड के साथ साथ टीचर भर्ती, हॉस्टल वार्डन, सी टेट हो गया, सी जी टेट हो गया, इन सभी एग्जाम के लिए जो है बेस्ट है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किए गए हैं सभी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है फंसे हुए हैं, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। तो पिछले सेशन में जो है मैं 75 क्वेश्चन कवर करा दिया था, तो हम 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है कि जिसके भीतर किसी योग्यता, ठीक है, योग्यता या गुण के जो किसी जो है गुण के लिए जो किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है, ग्रेड में, अंक में, ग्रेड अंक दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहने का मतलब जो आपका योग्यता होता है, इसको गुण के जो योग्यता को जो है किसी व्यक्ति की जो प्रवीणता स्तर जो है फैसला कैसे किया जाता है, इसको जो है ग्रेड के माध्यम से किया जाता है। देखेंगे आपका जो ग्रेड निकाला जाता है इसी के माध्यम से जो है आपके जो किसी भी व्यक्ति की जो है योग्यता का जो गुण को जो है फैसला किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77वां क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का जो खालिस्तानी हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कहने का मतलब है आप सभी को पता हो जो हमारी पढ़ाई जो है हम देखते हैं, सुनते हैं, तो ये मेन हमारा जो माध्यम होता है जिससे हम जो है हमारे माइंड में सुनते हैं या देखते हैं, तो उससे क्या हमारे माइंड में जो है बसता है, ठीक है जी। ये जो है कहने का मतलब यही हमारी पढ़ाई का जो हिस्सा जो है दृश्य और श्रवण के माध्यम से जो है अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50% या 95%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 85% हो जाएगा। जो है आप हमारी पढ़ाई में दृश्य मतलब देख के और श्रवण जिसको सुन के जो है अंगों के माध्यम से हम ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है, जिसको हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल और एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक जो है अनुशासन ये जो है बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, ये कुछ लेना देना नहीं होता है या एक ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको बढ़ावा देता है। तो वर्ग के कक्षा के माहौल के एक जो सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने का अधिकार को जो है निश्चयात्मक अनुशासन ये जो है बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 79 क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर, ठीक है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उससे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है, ठीक है। तो ये जो है घट जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो शिक्षक में जो प्राधिकारी जो हावी होते हैं तो उसको मतलब जो काम है उसके अन्य छोड़ के अन्य जो कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता यहाँ पे घट जाती है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए, ठीक है, स्टूडेंट को जो है सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या डी है प्रत्येक छमाही मतलब 6 महीने मूल्यांकन करना चाहिए। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छात्रों को सही मूल्यांकन के लिए जो है किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 81 क्वेश्चन है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या डी है ये सभी।
तो ये जो है डी ये सभी हो जाएगा। तो शिक्षक के समाज में सम्मान मिलना चाहिए, तो एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम होती है, ये सभी जो इसका जो है सम्मान मानने के जो है ये समाज में शिक्षक को जो है ये जो मेन प्राथमिकता के उद्देश्य हैं। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की जो है उचित परिभाषा मानेंगे। ठीक, निम्नलिखित आप जो है अधिगम की जो है सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, या आपका आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप अधिगम की उचित मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। T3 क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। ठीक है, तो एक जो कोई व्यक्ति या जो स्टूडेंट कोई भी ले ले, ठीक है, तो जो प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, तो जब तक वो खुद करके जो प्रैक्टिस करके, ठीक है, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आप मान लीजिए रीजनिंग में प्रॉब्लम है, मतलब रीजनिंग में आपको बिल्कुल भी नहीं आती, या इंग्लिश सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट ले लें, तो आप इंग्लिश में जैसे या रीजनिंग में कमज़ोर हैं, आप उसमें हुनर कैसे प्राप्त करेंगे। पहले तो आपको जो है बेसिक से आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो बेसिक से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसका जो है बेसिक सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हुनर आप में आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा करके आपको जो कोई भी जो हुनर कैसे सीख सकता है, तो खुद करके जो जब आप खुद नहीं चाहेंगे इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट में, जब तक आप खुद करके उसको जो है नहीं करेंगे तब तक आप जो है हुनर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पर लगभग 100% सिलेक्शन वो इसी को होता है, जब तक आपने जो कमजोरी पे जो काम नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन कहीं पे नहीं होगा। ठीक है, ये 100% सभी स्टूडेंट को पता होता है, सिलेक्शन नहीं होने का मेन रीजन सभी को पता होता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए, खुद पे जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट की जो पहचान है, वर्णमाला की पहचान खाली स्थान की वर्ष की आयु में शुरू होती है, 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में या 3 वर्ष में। ठीक है, तो वर्णमाला की पहचान जो है 3 वर्ष की आयु में जो है शुरू होती है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास। ठीक है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को जो है चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को जो है क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थी के सभी पक्षों को जो है यहाँ पे जो है जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो शब्द है आइडेंटिकल एलिमेंट्स, जिसको समान तत्व बोलते हैं, तो जो शब्द आपको वर्ड जो है आइडेंटिकल जो एलिमेंट समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है, समान परीक्षा, सहयोगियों में या अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर अधिगम स्थानांतरण। ठीक है जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये समान, ये जो है जो शब्द जो वर्ड है आइडेंटिकल जो एलिमेंट समान तत्व, ये जो है गहन संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण से। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला और क्वेश्चन देखते हैं, 87 क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो स्फूर्ति मतलब कौन से एज में बालक में होता है जी, तो स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है, तो बच्चों में कुछ कर जुनून जो वो रहता है जज्बा, ये जो है बाल्यावस्था में होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वह तो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट जो हमारा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये रास, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो बोला कि इन्वायरमेंट जो हमारे वातावरण जो है एक बाहरी शक्ति है जो हमें जो है प्रभावित करते हैं, किसने कहा था, ये जो मनोवैज्ञानिक रास ने कहा था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 89 क्वेश्चन है। ठीक है जी, संवेदना। ठीक है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का एक विकास है, या भाषा का विकास है। तब संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, यह कथन जो है एक मानसिक विकास है। ठीक है जी, खुद से कोई भी क्वेश्चन खुद से रिलेट करके देखिएगा तो कोई आप लंबे समय तक आपका जो है माइंड में बसा रहेगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, विकास पूर्व अनुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट करो होता है, विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये विकास जो है रेखीय होता है, ये जो कथन यहाँ पे जो है गलत है। ठीक है जी,
इसको सी ऑप्शन में जाए, बाकी ये जो है तीनों ए बी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलत कथन को बताना था हमको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र ये आपका जो है खाली स्थान है, स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन, ये आपका जो है ग्लैंड्स, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शारीरिक विकास के क्षेत्र में आपका स्नायु मंडल आती है, मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है, जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होता है, ठीक, जो ग्रंथि होता है, ये जो उपरोक्त सभी इसका जो है शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ए बी और सी ये जो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम, निम्न में से कौन सा जो वंशानुक्रम का जो निकाय नहीं है, असमानता समानता, भिन्नता, ये आपका प्रत्यागमन, या अभी जो है प्रेरणा, ये आपका प्रेरणा अभिप्रेरणा है, ठीक है जी। तो इसका जो है अभिप्रेरणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो कौन सा जो वंशानुक्रम निकाय नहीं है, तो वो जो अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम का निकाय नहीं, बाकी समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये जो है वंशानुक्रम के जो है निकाय है, ये आपका डी को छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के बालक की, ठीक है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो, या जेबी वाटसन। तो मनोवैज्ञानिक जो क्रो एंड क्रो हैं, इन्होंने जो है 20वीं शताब्दी को बालक की जो है शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है यंग एज है, 20 शताब्दी मतलब समझ सकते हैं, ये जो शताब्दी बोलते हैं। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाती है। ये कथन जो है क्रो एंड क्रो ये इनके द्वारा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या या पक्वता का समय भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सी जो अवस्था या इस अवस्था को मिथ्या या पक्वता का समय कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। तो ठीक है, ये सभी जो अवस्था है उसको बढ़िया ध्यान से सुना करिए, पढ़ा करिए, ठीक है, काम आते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे तो कौन सा जो एज है, जो बाल्यावस्था होता है, इस एज में जो अवस्था में मिथ्या पक्वता का समय भी इसको मतलब जो भी आपका द्वेष भाव का जो रहता है, ये जो है बाल्यावस्था में होता है द्वेष भाव का। ये जो पी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 95 क्वेश्चन है, शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की जो विशेषता कौन सा नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या मानसिक विकास में तीव्रता। इसका जो करेक्ट आंसर नैतिकता का होना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नैतिकता का होना जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता नहीं है, तो शैशवावस्था जो है इस एज के में मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या आपका चिंतन प्रक्रिया। तो चिंतन प्रक्रिया ये जो है आपका जो है ये मुख्य विशेषता किसकी नहीं है? शैशवावस्था की नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये शैशवावस्था में होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये सभी ये शैशवावस्था के एज में होती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो कहा गया विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? जो है कार्लसनिक ने, पियाजे ने, स्किनर ने, या हॉरलॉक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉरलॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो मनोवैज्ञानिक जो हॉरलॉक है, इन्होंने जो है इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहा गया है कि जो विकास एक जो है सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ये हॉरलॉक के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। तो बिग व हेट, ठीक है, ये जो है किशोरावस्था की विशेषताओं को जो है सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, जो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए 99 क्वेश्चन है, मानव विकास, ठीक है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो मानव विकास जो कुछ जो विशेष जो सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, ठीक है, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, या प्रतिवर्ती? ये डी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिवर्ती। ये जो है आपका मानव विकास का सिद्धांत नहीं, बाकी निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य, विशिष्ट, ये से जो है विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है मानव विकास के। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का।
निचली कक्षाओं में खेल पद्धति, ठीक है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्र सिद्धांतों पर, शारीरिक विकास के शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में, ठीक है, जो नीचे का कक्षा में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होता है विकास, ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे जो है आधारित होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो कंप्लीट 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन अलग से मैं कवर करा दिया था, 300 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। तो जल्द हम जो है 500 जो है सो इसके क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।